मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर या अक्षम होते हैं, तो हमें ऐसे व्यक्तियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। आज हम इसी विषय से संबंधित एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, समदर्शी। इस कहानी में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का मजाक न बनाने की प्रेरणा दी गई है। इस कहानी में वंशी नाम का एक लड़का होता है, उसकी एक आंख खराब होती है, तो उसकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है, सतीश, और वह उसका हमेशा मजाक बनाता है और उसे समदर्शी नाम से चिढ़ाता है। वंशी को अच्छा नहीं लगता है और वो बहुत आहत होता है और वो घर जाकर रोता है। तब उसकी माँ उसे बहुत समझाती है। कुछ दिनों बाद सतीश की आंख में गेंद से चोट लग जाती है और बहुत मुश्किल से वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से वापस उसकी आंख का ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन के बाद जब उसकी आंख ठीक होती है, तब सतीश को अपनी गलती का एहसास होता है और वह वंशी से माफी मांगता है और दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो आइए एक वीडियो के साथ हम इस पाठ को दोहराते हैं। वंशी को अपनी एक आंख खराब होने का दुख न था, क्योंकि वो सोचता था कि इस संसार में और भी बहुत से लोग हैं जिनके अंगों में कोई ना कोई खराबी है। आज तक किसी ने ना तो मोहल्ले में ना स्कूल में उसे कभी चिढ़ाया और ना कोई उस पर कभी हंसा था। उसके व्यवहार से ऐसा लगता था जैसे उसकी दोनों आंखें सही सलामत हैं और वह सबके जैसा ही है। लेकिन जब से सतीश ने उसकी कक्षा में प्रवेश लिया, वंशी को लगने लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। वैसे सतीश अच्छा लड़का था, परंतु उसमें सबसे बड़ा ऐब यही था। ऐब क्या होता है? दोष, कि दूसरे में जब कोई कमी देखता तो फिर उसके पीछे ही पड़ जाता था। कुछ समय बाद ही वह वंशी को समदर्शी कहकर चिढ़ाने लगा। धीरे धीरे सभी उसे उसी नाम से पुकारने लगे। इसी कारण वंशी क्रोध व पश्चाताप से भर जाता। एक दिन तंग आकर उसने कक्षा अध्यापक से शिकायत कर दी। कक्षा अध्यापक से शिकायत की, तब भी सतीश और उसके दोस्त उसको चिढ़ाने से बाज न आए और फिर कक्षा के अध्यापक ने उसे कठोर दंड देने की चेतावनी दी। इसके बाद भी सतीश उसे परेशान ही करता रहता। एक दिन वह खूब रोया घर आकर, तो उसकी माँ ने उसे समझाया, मेरे लाल, ईश्वर ने ही बनाया है तुझे, वही तेरे लिए कुछ करेगा। 2 दिन बाद ही खेलते समय सतीश की एक आंख पर गेंद की करारी चोट लगी। चोट गहरी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर कई दिनों तक सतीश स्कूल नहीं आया। एक दिन वंशी सतीश से मिलने गया, परंतु सतीश ने उससे मिलने से मना कर दिया। आंख में थोड़ी राहत मिलते ही वह स्कूल चला गया। उसकी घायल आंख पर अब भी पट्टी बंधी थी। कक्षा के बाहर बरामदे में खड़ा वह अपने साथियों को अपनी आप बीती सुना रहा था कि वंशी चुपके से उसके पास जाकर उधर खड़ा हो गया जिधर आंख पर पट्टी बंधी थी। फिर आहिस्ता से कान के पास मुंह ले जाकर बोला, क्यों भाई, नज़र तो आ रहा हो ना? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त वंशी, तुम्हारे शब्दों में समदर्शी। सतीश गुस्से से बोला, समदर्शी जो है वही रहेगा। 2-4 रोज में पट्टी खुल जाएगी, फिर देखना कि समदर्शी कौन है। दूसरे दिन वह स्कूल आया तो उसकी आंख पर पट्टी न थी। आंख बुरी तरह लाल थी, असहनीय दर्द होता था। उसकी माँ ने समझाया भी था, लेकिन वह ना माना। उसकी पट्टी फेंक कर वो स्कूल चला आया था। सतीश के साथियों ने उसको कहा, गजब किया सतीश, इतनी जल्दी आंख पर से पट्टी नहीं उतारनी थी, कुछ हो गया तो। सारा दिन उसने बेचैनी में गुजारा। दर्द से बेहाल सतीश घर जाते ही बिस्तर पर चित हो गया। उसे कुछ होश न था कि कब मम्मी पापा आए, कब डॉक्टर को बुलाया गया, कब उसकी आंख पर वापस पट्टी बंधी, उसे कुछ पता न था। डॉक्टर अंकल उसके पिता के गहरे दोस्तों में थे, इसलिए शायद पिताजी को डांट रहे थे। ख्याल रखना था। अब उसकी आंख ज़्यादा खराब हो सकती है। आंख की झिल्ली से खून बह रहा है, जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सुनकर सतीश
डर गया कि अब क्या करूं? क्या मैं सच में समदर्शी तो नहीं बन जाऊंगा? सब मेरी ही गलती है। मैं ही वंशी को तंग करता था। उसने तो हमेशा ही सहनशीलता से काम लिया। मैंने ही भूल की। काश मैं 2-4 दिन के लिए उसकी तरह सहन कर पाता, आंखों में पट्टी ना खोलता। अब न जाने क्या होगा, ऑपरेशन में क्या होगा, कहीं मेरी आँख चली गई तो? वह इन विचारों में ही था कि नींद ने उसे घेर लिया। सुबह उसे जब अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी तो वह मुझसे कुछ ना बोला। ऑपरेशन हुआ और सफल रहा। डॉक्टर अंकल ने पिताजी को बधाई दी और कहा, अब तो 15 दिन पट्टी ना खोलने देना। पापा हर्ष विहल हो कुछ कहते। इसी बीच सतीश बोल उठा, अंकल जब तक आप नहीं कहेंगे पट्टी नहीं खोलूँगा। जितने दिन सतीश की आंखों पर पट्टी बंधी रही वह विभिन्न विचारों में खोया रहता। समदर्शी अब उसे वंशी के नाम से याद आता था। जब आंखें स्वस्थ हो गई तो वह स्कूल आया और अपने साथियों से सबसे पहले उसने वंशी के बारे में पूछा। इतने में वंशी आता दिखाई दिया तो वह सतीश उसके लपट कर उसके पास पहुंचा और उसे बाहों में भर लिया। मेरे अच्छे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से मिली सीख को कभी भी भूलना नहीं है और कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना, बल्कि जिस प्रकार भी हो सके, जैसे भी हम कभी किसी की मदद कर पाएं, हमें सदैव मदद के लिए अग्रसर रहना चाहिए। आपने कहानी पढ़ी। अब हम बढ़ते हैं अपने अभ्यास की ओर। पेज नंबर 24 निकालिए। लिखिए, कहानी के क्रम के अनुसार 1, 2, 3 लिखिए। देखिए, ण सतीश ने वंशी की कक्षा में प्रवेश लिया। नंबर 1, सभी वंशी को समदर्शी नाम से पुकारने लगे। नंबर 2, सतीश की आंख पर गेंद से चोट लगी। नंबर 3, सतीश का ऑपरेशन हुआ। नंबर 4, और सतीश ने वंशी से माफी मांगी। नंबर 5। नंबर 2, सही वाक्य के लिए हाँ और गलत के लिए नहीं लिखिए। वंशी सतीश को चिढ़ाता था? नहीं। अध्यापक ने सतीश को चेतावनी दी? हाँ। सतीश की आंख पर चोट लगी? हाँ। सतीश की आंख भी खराब हो गई? नहीं, खराब होते होते बच गई। अब निकालिए पेज नंबर 25। नंबर 3, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। क, सतीश वंशी को किस नाम से बुलाता था? समदर्शी। ख, वंशी ने सतीश की शिकायतें किससे की? अध्यापक से। ग, सतीश को कहाँ चोट लगी? आंख पर। समझिए व्याकरण संबोध। प्रत्येक पंक्ति में शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पर देखिए, आप 3 तरह से समदर्शी लिखा है, बीच वाला सही है, उस पर आप सर्कल लगाइए। अब ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेशन 3 बार लिखा गया है, लास्ट वाला जो ऑपरेशन है वो सही है। यहाँ पर देखिए, आगत ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ऑपरेशन इंग्लिश वर्ड है, इसलिए आगत ध्वनि। प्रवेश, नंबर 1 पे जो प्रवेश लिखा है उस पर आप गोला लगाइए। नंबर 2, में और में, ये हम पढ़ चुके हैं। में वाक्य के बीच में आता है 1 मात्रा वाला, और जब स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है तो 2 मात्रा वाला में आता है। क, वंशी की कक्षा में सतीश ने दाखिला लिया। बीच में आया है में, 1 मात्रा वाला। ख, मैं ही वंशी को तंग करता था। वंशी बोल रहा है कि मैं, इसलिए 2 मात्रा वाला। वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था, ये भी वाक्य के बीच में आ रहा है। वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊंगा। मैं नहीं चिढ़ाऊंगा, मैं स्वयं के लिए आया है, इसलिए 2 मात्रा वाला। पेज नंबर 26 पर देखिए, नंबर 3, वाक्यों में आए रंगीन छपे शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ लिखिए और उनका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपने पढ़ा था व्याकरण में अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ, अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर लाल, लाल के 2 अर्थ हैं। देखिए, मेरे लाल ईश्वर ने ही बनाया है तुझे।
यहाँ पर लाल बेटे के लिए प्रयोग हुआ है। मेरी माँ मुझे अपना लाल कहती है। उसकी आंख पूरी तरह से लाल थी। लाल अर्थात एक रंग, लाल रंग। उसकी कमीज लाल है। ख, हार। हार के दो अर्थ होते हैं। एक होता है हार जो पहनते हैं, माला, और दूसरी हार, पराजय। मेरे मित्र ने फूलों से सुंदर हार बनाया, तो अतिथि का स्वागत हार पहनाकर किया गया। वह खेल में हार गया, पराजित हो गया। खेल में हार जीत तो होती रहती है। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उनको आप लिखकर याद करेंगे। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया है पूरा पाठ, और आप कभी भी शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति का मजाक नहीं बनाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने सभी को अलग अलग रूप दिए हैं और ईश्वर की रचना की कभी भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।